अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह से आज का लीगल लेक्चर है अपील अगेंस्ट इंटरम कस्टडी अंडर सेक्शन 12 गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत इंटरम कस्टडी की अगर हम अपील जो है वो कहाँ फाइल करेंगे। सेक्शन 12 के तहत अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं तो हम उसमें चाहते हैं कि हम इसमें अपील फाइल करना चाहते हैं। देखें, एक केस है जो कि रिपोर्टेड केस है लाहौर हाई कोर्ट का। रेड पिटिशन है 67546 है 2017 की, तसद्दुक नवाज वर्सेस मसूद इकबाल उस्मानी की, जो कि 29/5/2018 को जो कि डिसाइड हुई थी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट 2018 लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्टेड है 1106 में। देखिए, अगरचे अंडर सेक्शन 12 को अगर हम देखते हैं का ऑर्डर अपील के बारे में अगर हम उसकी बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 41 गार्डियन वार्ड एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। गार्डियन वार्ड जो सेक्शन 47 उसमें ये लिखा गया किन ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं, किन ऑर्डर के खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 12 को अगर हम देखते हैं वो सेक्शन 47 में मौजूद नहीं है कि हम 12 की अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखते हैं मगर जब फर्स्ट शेड्यूल में गार्डियनशिप का इजाफा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल अगर हम फैमिली कोड का देख लें उसमें गार्डियनशिप का एक इजाफा कर दिया गया है कि गार्डियनशिप के केस आप फाइल कर सकते हैं। तो फैमिली कोड एक्ट 1964 में इजाफा किया गया है। तो उसके बाद सेक्शन 12 की गार्डियन वार्ड सेक्शन 12 की अपील मौजूद है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अंडर सेक्शन 14 गार्डियन अंडर सेक्शन 14 फैमिली कोड एक्ट के तहत हम अपील फाइल कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 14 की जो अपील है गार्डियन वार्ड एक्ट की जो अपील होती है सेक्शन 47 में, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि इसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन चूंकि गार्डियन वार्ड को शेड्यूल में शामिल किया, सेक्शन फैमिली कोड एक्ट 1964 का जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, इसको गार्डियन के बारे में गार्डियनशिप का इजाफा कर दिया गया। उसमें ये मौजूद है कि ये केस फैमिली कोड कर सकती है। जब से ये इसमें आया है तो उस हिसाब से हम इसकी अपील फाइल कर सकते हैं। किसके पास? सेक्शन 4 फैमिली कोड 14 फैमिली कोड एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। देखते हैं, एक्चुअली गार्डियन वार्ड एक्ट को अकेला हम नहीं पढ़ सकते, उसको फैमिली कोर्ट की जुरिडिक्शन के तहत ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ये फैमिली कोड की जुरिडिक्शन ही में आता है कि शेड्यूल में, और फैमिली कोड एक्ट की जो शेड्यूल है उसमें ये मौजूद है। ये एक हतमी और एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो बाद में एक स्टेट्यूट में आता है वो इसको प्रिवेल कर रहा है। चूँकि पहले 47 में नहीं था, लेकिन इसको जो फैमिली कोड एक्ट में इसको शेड्यूल में अमेंडमेंट करके शामिल किया गया था, इसलिए इसको फैमिली कोड एक्ट सेक्शन 14 के तहत इसकी अपील हम फाइल कर सकते हैं। जैसा कि 1993 SCMR पेज है 328 और इसके अलावा 2018 SCMR है पेज 217, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दिया है। और इसके बाद PLD 2008 है SC पेज 217 है, इसमें भी ये कहा गया। सेक्शन 14 सब सेक्शन 13 में ये आता है कि इंटरम में अपील नहीं है, बाकी में है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये फैसला यूँ समझे ये गिवन फैसला, अगर हम देखते हैं कि इंटरम में अपील नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि सेक्शन 14 एक तरह का एक फाइनल डिसाइड हो जाता है, एक गिवन डिसीजन में आता है। जैसा कि PLD 1972 कराची पेज 410 और इसके बाद PLD 1975 है कराची पेज 448 है, और इसके अलावा 2000 है VLR पेज 2652 पेशावर है, और इसके अलावा ये 2017 CLC पेज 1747 है लाहौर की, और इसके अलावा 2018 MLD पेज 727 है सिंध की। इसलिए सेक्शन 12 में अपील मौजूद है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन CP फाइल नहीं कर सकते, बल्कि इसमें हम अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरी अहम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अंडर सेक्शन 12 की एप्लीकेशन याद रखें, एक दफ़ा नहीं, आप बार बार इसको फाइल कर सकते हैं। ये नहीं एक दफ़ा आपने फाइल की रिजेक्ट हो गई तो अब दोबारा फाइल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके हालात और वाक़या बदलते रहते, चेंज होते रहते। इसलिए आप इसको सेक्शन 12 की एप्लीकेशन दूसरी दफ़ा भी फाइल कर सकते, तीसरी दफ़ा भी फाइल कर सकते, क्योंकि उस टाइम हालात कुछ तो और थे, क्योंकि ये हालात और वाक़यात है इसमें ग्राउंड जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो जब ग्राउंड चेंज हो जाते हैं तो ऑफकोर्स अब दोबारा भी एक दफ़ा अगर आपकी डिसमिस भी हो गई, आपके पास ये ऑप्शन है आप दोबारा फाइल कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसकी अपील फाइल करना चाहते हैं गार्डियन वार्ड में नहीं, बल्कि फैमिली कोड एक्ट 14 में आप फैमिली डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप इसकी अपील अगर फाइल करना चाहते हैं तो भी फाइल कर लें, या आप दोबारा अप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो दोबारा भी आप अप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।